Hey guys, this is Shashank Sabu. I'm a chartered accountant and by profession, I'm a teacher and an educator. The pandemic situation does not seem to be an ideal situation for financial decision making, and I'm pretty sure, just like me, you might also end up making incorrect financial decisions. So, what are the 5 simple financial mistakes that you all can make during this pandemic? Let's find out. In case you are interested in the content and all the education related content that I make, please make sure that you subscribe. अब वीडियो देख लो. YouTube कंटेंट स्टार्ट होने से पहले आपको कई सारे एड्स आते हैं एंड वो एड्स में कई बार ऐसे होते हैं कि आप ये कोर्सेज कर लो तो यू कैन अर्न दैट मच ऑफ डॉलर्स इन एन आवर और दिस मच ऑफ इन मंथ. या फिर कोई एक यंग सा लड़का रहता है नियर हिज BMW एंड सेज कि मैंने लास्ट मंथ इतना रुपया कमाया डूइंग दिस कोर्स. While a few can be true for sure कि कुछ कोर्सेज अच्छे भी होते हैं and I'm pretty sure कि genuine कोर्सेज आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए. Maybe it can help you in any way possible, but trust me, जो क्रिएटर्स हैं उनको भी पता है कि इस सिचुएशन में आप सब नर्वस हो. You will look after learning few things through which your financial independence can increase. But please understand कि कई सारे इनमें से कॉन्स भी हो सकते हैं. They can play with the hard earned money that you have earned and make sure कि आप सिर्फ genuine courses and genuine content पे ही invest करें अपने अमाउंट को. So don't look after the so-called glamour in front of the ads. If you are interested into such courses, please go inside, click the link, samples देखिए, उनकी क्या हिस्ट्री रही है देखिए, आप कितनी genuine है. Just try to find out the authenticity and then move forward with applying to such courses. The second one. Now I'm pretty sure कि बहुत जनों की EMIs पे करनी है, काफी सारे डेट है जो कि क्लियर करनी है इस पर्टिकुलर मंथ्स में. एंड सिंस द एंटायर बिजनेस हाउस इज क्लोज्ड एंड देयर माइट नॉट बी एन एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम, so it really becomes very difficult to pay back the EMIs and yeah, it is a compulsory payment, so एक financial pressure तो definitely create करता है. Now to ease off this pressure, definitely banks ने कुछ schemes आपके लिए develop किया है that you can defer the EMIs and pay after a few months. और अगर आपको एग्जिस्टिंग में कोई पर्टिकुलर लोन चाहिए तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट है या कोई पर्टिकुलर स्कीम है उसके तहत आपको एक्सटेंडेड लोन्स मिल सकते हैं. While it all seems to be very feasible and it seems to be all sweet and beautiful, honestly अगर हम लोग उसमें रिसर्च करें तो you end up paying a very high rate of interest at the end of the payment if you defer the payment right now. So I know that there is a lot of financial pressure आपके ऊपर and I feel that the situation is quite similar in both our ends. But if it is fundamentally possible for you, तो आप प्लीज मंथली जो भी अपने EMIs थे उन्हें क्लियर कर दीजिए. जितने भी आपके डेट्स थे उसको आप क्लियर कर दीजिए ताकि आपके ऊपर अननेसेसरी चार्जेस या फिर इंटरेस्ट जो है वो ना लगे. सो इफ इट इज फंडामेंटली पॉसिबल फॉर यू तो आप इन एक्सटेंडेड लोन्स को ना ले. मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा आपको बिकॉज अल्टीमेटली शायद तक आपकी उतनी बेनिफिट ना हो इन लोन से. नाउ वाइल द स्टॉक मार्केट सीम्स टू बी वेरी एंटाइसिंग एंड सबका शायद मन हो रहा होगा कि हम स्टॉक मार्केट में कुछ एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके रखें ताकि हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल सके. आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी ये डिसीजन मेकिंग बहुत सही है. ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट है, मे बी इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज द स्टॉक मार्केट इज स्लोली एंड स्टेडीली रिकवरिंग फ्रॉम अ वेरी लो पोजिशन एंड इट जस्ट माइट बी द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. अ स्टॉक मे सीम टू बी वेरी एंटाइसिंग. शायद आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे उनकी फ्लक्चुएशंस देख के कि यार इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, चल इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं. बट दैट्स द कैच. ड्यूरिंग दिस एंटायर सिचुएशन मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनके कोर स्ट्रांग हो और जिन स्टॉक्स में आप लिटरली बिलीव करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए. नाउ आई कैन प्रीटी गो ऑन स्पीकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड जो थोड़े बहुत बेसिक्स मैंने सीखा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. अगर आपको इंटरेस्ट है वी कैन श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. Comment down below if you want to know about the basics of stock market and what are the mistakes I made while I was investing into stock market for the very first time. So the fourth one, credit card bills. Credit card bills? Yes, the credit card bills. अब जितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास में एक ऑप्शन रहता है दैट यू कैन पे अ मिनिमम बिल अमाउंट ऑन द अमाउंट विच इज ड्यू. While it seems to be a feasible option, but looking at the entire situations, I feel कि आपके लिए अगर पॉसिबल हो टू क्लियर ऑफ द एंटायर डेट, द एंटायर क्रेडिट ड्यू, तो आप उसे प्लीज पे कर दे.
because you actually don't know the future situations that are coming up. You want that limit to be restored ताकि आप उसे यूज कर सके whenever it is required the most. So what is the piece of advice? कि अगर पॉसिबल है तो पे ऑफ द एंटायर क्रेडिट अमाउंट. हाँ, डिफिकल्ट है, डेफिनेटली आपकी सेविंग्स हिट होगी, बट इफ इट इज पॉसिबल प्लीज डू इट, बिकॉज आगे के सोच के दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू मेक. भाई तुमको पता है बाजार में अब सामान मिलना बंद हो जाएगा. लो यार, बाजार में आपको सामान मिलने वाला नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव कम अक्रॉस सच न्यूज, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ एडवाइस. जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी कि आपके जो एसेंशियल आइटम्स है दैट वुड बी रनिंग आउट ऑफ स्टॉक. अब प्रॉब्लम क्या है न्यूज की वजह से कि आप शायद डर की वजह से या फिर पैनिक की वजह से यू एंड अप बाइंग थिंग्स व्हिच यू एक्चुअली डोंट वांट, बट आपने खर्चा कर दिया बिकॉज यू हैड दिस फियर ऑफ शॉर्टेज. एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जहां हर एक फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस. So don't believe in rumors. Don't believe in false information. Just look after authentic information. I'm pretty sure that everybody is working very hard ताकि basic necessities सबके पास आ सके. Use your money wisely. Use on the things which you actually require and save it for the rest of the period that we all have to face. And I'm pretty sure कि हम सब मिलकर इस situation को भी आराम से पार कर देंगे. So yeah, this were the 5 financial mistakes जो कहीं ना कहीं शायद मैंने भी की है एंड शायद आपने भी की होगी, और अगर आपने नहीं किया तो दिस वीडियो माइट जस्ट बी यूजफुल फॉर यू.